VT डायग्राम गिवन है और हमको करस्पॉन्डिंग PV डायग्राम बनाना है. A cyclic process ABCA shown in VT diagram is performed with a constant mass of an ideal gas. Show the same process on PV diagram. तो यह है वो साइकिल ABCA. इसमें 3 प्रोसेसेस हो रही हैं. तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये तीनों प्रोसेसेस हैं कौन कौन सी. जैसे ये पहली प्रोसेस AB की यदि बात करें, AB के लिए आप देख रहे हैं AB इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. चार्ल्स लॉ लग रहा है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है. प्रेशर कांस्टेंट है और वो जो प्रोसेस है वो कौन सी है, तो वो है आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है लीनियरली. अब बात करते हैं दूसरी प्रोसेस BC की. BC, तो इसका एनालिसिस करें तो देख रहे हैं आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. और कांस्टेंट वॉल्यूम यदि बोल रहे हैं तो प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस और प्रेशर टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस. कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी लीनियरली डिक्रीज होगा. तीसरी प्रोसेस है CA. प्रोसेस CA में क्या हो रहा है, CA में टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सी है, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है. और यहां पर इस प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर होगा इंक्रीज. तो पहले इनका एनालिसिस कर लिया AB, BC और CA का, और अब करस्पॉन्डिंग डायग्राम बना देंगे. अब AB की बात करें, इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग मान लो प्रेशर है P. उसको यहां हमने शो कर दिया प्रेशर को, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. पर हमको तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन चाहिए था, तो हमें मिल गया. कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इस प्रोसेस को इस तरह से शो कर देंगे. भाई ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सेस, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ रहा है. तो ये हमने शो कर दिया PV डायग्राम पर प्रोसेस AB को. अब BC में क्या होगा, BC में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा. उसको इस तरह से शो कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ही होगी वो पैरेलल टू प्रेशर एक्सेस. ये हो गया BC. फिर आएंगे यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमको रटा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम घट रहा है ना, प्रेशर इंक्रीज होगा. तो इस तरह से यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देंगे, एरो इधर मार्क कर देंगे. तो जो प्रोसेस किसी आइडियल गैस के लिए हमने यहां शो किए VT डायग्राम में, करस्पॉन्डिंग PV ग्राफ इस तरह का होगा. अगला क्वेश्चन करते हैं. A cyclic process ABCDA shown in VT diagram is performed with a constant mass on an ideal gas. Show the same process on PT diagram. VT डायग्राम दिया हुआ है, हमको ड्रॉ करना है PT डायग्राम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम. तो एनालिसिस करते हैं पहले इन प्रोसेसेस का सभी का. सबसे पहले बात करते हैं AB की, प्रोसेस AB. तो AB में आप देख रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है. कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर बढ़ रहा है. जैसे सुनेंगे आप कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो कौन सी प्रोसेस होगी ये होगी आइसोकोरिक प्रोसेस. P प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स का प्रेशर लॉ लगेगा, P प्रोपोर्शनल टू T. यानी यहां क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी लीनियरली इंक्रीज होगा. तो जब इसको PT डायग्राम पर हमें शो करना होगा तो P और T में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगी. तो यदि A को यहां शो कर दिया जाए, स्टेट A को, तो AB
पीटी डायग्राम पर इस तरह रिप्रेजेंट होगी, और टेम्परेचर भी आप बढ़ता देख रहे हैं, प्रेशर भी बढ़ रहा है, इधर एरो मार्क लगा देंगे। तो ये पहले प्रोसेस की बात हो गई। दूसरी प्रोसेस है बीसी। बीसी, और बीसी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। बीसी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस हो जाएगी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, तो क्या होगा? आइसोबैरिक है तो कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर आप यहां देख रहे हैं क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। हमें तो टेम्परेचर की बात करनी है। कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये हो गया प्रेशर। जो प्रेशर बी पर था वही प्रेशर होगा सी पर। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस हो जाएगा। तो ये हो गया बीसी, ये दूसरी प्रोसेस शो हो गई। अब तीसरी प्रोसेस कौन सी है? तीसरी प्रोसेस है सीडी। सीडी, और सीडी में क्या देख रहे हैं आप? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये है वो टेम्परेचर जो सी पर भी है और डी पर भी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? आइसोथर्मल। बॉयल्स लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां पर हमको प्रेशर की ही बात करनी है। यहां आप देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर होगा डिक्रीज। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो जो टेम्परेचर सी का है वही टेम्परेचर डी का है, तो टेम्परेचर सेम रहेगा और इसको डिक्रीज कर देना है हमें प्रेशर को। तो ये हो गया सी डी। चौथा रह गया ए डी, जो बिल्कुल बीसी जैसा ही है। चौथा प्रोसेस कौन सा है? डी ए। प्रोसेस डी ए में V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रोसेस होगी आइसो बैरिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रहा है? यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करके स्टेट ए तक उसको ले जाना, ऐसी लाइन ड्रॉ करके एरो मार्क लगा देंगे, तो करस्पॉन्डिंग पीटी डायग्राम हो गया। तो थोड़ा एनालिसिस करें, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो साथ साथ में आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइक्लिक प्रोसेस ABCDA is shown in the PV diagram performed with a constant mass of an ideal gas. Show the same process on PT diagram. तो हमको दे रखा है PV डायग्राम, हमको प्लॉट करना है PT डायग्राम। तो यहाँ चार प्रोसेसेस हो रही हैं, AB, BC, CD और DA। और क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाता है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज हैं दोनों, BC और AD। पहले बात करते हैं AB की। क्या हो रहा है यहाँ? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। यदि पहली प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ेगा, स्टेट ए से स्टेट बी पर जब जाएंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर पर, तो मान लेते हैं यह स्टेट ए, तो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। ये हमने शो कर दिया प्रोसेस ए बी को। अब बीसी, बीसी में क्या हो रहा है? बीसी क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये लॉजिक हमको लगानी पड़ेगी कि क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ क्या देख रहे हैं आप? प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इसको इस तरह से शो कर देंगे। ये हो गया BC। उसके बाद तीसरी प्रोसेस ये है CD। CD, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट यदि है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा। और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी
डिक्रीज होगा। और P क्योंकि प्रोपोर्शनल टू T है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा मिलेगा हमको ग्राफ, बस एरो हमको इधर लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस हो गई CD। और चौथी वाली फिर से क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। चौथी वाली में कांस्टेंट टेम्परेचर है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। और प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और फिर से स्टेट ए आ जाएगी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको इस तरह से शो कर देंगे, तो करस्पॉन्डिंग पीटी ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह हमको कन्वर्ट करने होते हैं इंडिकेटर डायग्राम्स। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, फिगर शोज पीवी डायग्राम फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, व्हाट इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग टेम्परेचर। तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम दिया हुआ है, हमको टेम्परेचर के बारे में बताना है। क्या टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है या लगातार बढ़ रहा है या बढ़कर घट रहा है या कांस्टेंट है, ये हमको बताना है। और यदि वो पहले बढ़ता है और फिर कम होता है तो हमको मैक्सिमम टेम्परेचर बताने को बोला होता है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे ही आप इस ग्राफ को देखते हैं, पीवी इंडिकेटर डायग्राम है ये, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, इसका मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल तो नहीं है। और आइसोथर्मल नहीं है तो क्या होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे आप ए पर टेम्परेचर निकालना चाहते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआर टी से, टी कितना होगा, टी इज इक्वल टू होगा पीवी अपॉन एनआर। तो मान लो टी ए फाइंड करते हैं तो टी ए कितना होगा, तो टी ए के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है, प्रेशर है 2P0, वॉल्यूम है V0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं V0 कॉमा 2P0। स्टेट ए के करस्पॉन्डिंग ये है वॉल्यूम और प्रेशर, और बी के करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट इज 2V0 एंड y कोऑर्डिनेट इज P0। तो जब टी ए फाइंड कर रहे हैं तो टी ए कितना होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम मतलब 2P0 V0 अपॉन एन आर। और टी बी कितना होगा, टी बी वो होगा P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो फिर वो आ रहा है 2P0 V0 अपॉन एन आर। एन तो कांस्टेंट है ही, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यानी टी ए इज इक्वल टू टी बी। मतलब स्टेट ए का टेम्परेचर स्टेट बी के टेम्परेचर के बराबर है पर प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। तो ये तो हमको पता लग गया कि ए और बी का टेम्परेचर इक्वल है, उसके बावजूद वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। अब टेम्परेचर के बारे में यदि हमको बताना है तो हम इस स्ट्रेट लाइन ए बी की इक्वेशन लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या आपने कई सारे फॉर्म्स पढ़े हुए हैं, उसमें से एक फॉर्म ये हम यूज करने वाले हैं, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तब y पर कौन सी क्वांटिटी हमने प्लॉट किया, प्रेशर, तो यहाँ लिख देते हैं P पहला वेरिएबल माइनस वाई वन मतलब स्टेट वन के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट। स्टेट वन कौन सा है, ये है, ये वन, ये है टू, तो वन के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है, वह है 2P0 मतलब ही y कोऑर्डिनेट। तो 2P0 इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू मतलब ये हो जाएगा P0 माइनस 2P0 मतलब यहाँ आ गया माइनस P0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब ही 2V0 माइनस V0 दैट इज V0 टाइम्स x पर प्लॉटेड क्वांटिटी है V माइनस x1 मतलब V0। तो ऐसी हमने इक्वेशन लिख ली, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो P माइनस 2P0 इक्वल टू माइनस P0 V अपॉन V0 माइनस की प्लस प्लस P0 हो जाएगा ये। अब पूरी इक्वेशन को कर देते हैं V से मल्टीप्लाई, उसके पहले इसको ले जाते हैं उधर, P इज इक्वल टू माइनस P0 V अपॉन V0 प्लस 3P0, ऐसा हुआ ये। और अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं V का, तो ये V स्क्वायर हो जाएगा, इधर V आ जाएगा, और PV बराबर होता है nRT। तो यहाँ यदि सब्सटीट्यूट कर रहे हैं nRT तो T कितना होगा, T हो जाएगा 1/n r, और इसको पहले लिख लेते हैं
इसको पहले लिख लेते हैं, 3 पी नॉट वी माइनस पी नॉट वी स्क्वेयर्ड अपॉन वी नॉट, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं दो वेरिएबल्स हैं v और t, और v स्क्वेयर्ड है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है v। और यदि v में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन v एंड t विल बी अ पैराबोला। पैराबोलिक होगा ग्राफ यदि हम v और t के बीच में फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह का आएगा वो ग्राफ ऐसा होगा, इस तरह का होगा वो ग्राफ, पैराबोला, पैराबोलिक होगा वो ग्राफ, इस तरह का ग्राफ आने वाला है। इधर प्लॉट करेंगे हम t और इधर प्लॉट करेंगे हम v, तो इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा। अब मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, तो उसके लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब हम dt बाय dv ये फाइंड करके उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, मैक्सिमा की कंडीशन लगा देते हैं। तो dt बाई डी वी इज इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो हो ही जाएगा। और ये जब डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू v तो ये कितना आएगा, 3p नॉट, और इधर से क्या मिलेगा, इधर से हमको मिलेगा p नॉट v नॉट तो आएगा बाहर, और ये बन जाएगा 2v 2v 2v। इस तरह से इसको कर देंगे जीरो से इक्वेट, इसको जीरो से यदि इक्वेट कर देंगे तो 3p नॉट इज इक्वल टू 2p नॉट v अपॉन v नॉट, p नॉट हो गया कैंसिल, हमको v मिल गया, यहाँ से कितना मिल गया, 3v नॉट बाय 2। तो जब वॉल्यूम होता है कितना, 3v नॉट बाय 2। यह है स्टेट A और यह है स्टेट B, इनके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स इक्वल होते हैं। अभी हमने देखा था TA इज इक्वल टू होगा TB, और वॉल्यूम कितना होगा, पहले था वॉल्यूम V नॉट और B पर वॉल्यूम कितना होगा 2v नॉट। तो यहाँ कहीं बीच में जब वॉल्यूम कितना होगा 3v नॉट बाई 2, 3v नॉट बाई 2 होने पर ये टेम्परेचर होगा मैक्सिमम, यहाँ पर मिलेगा हमको मैक्सिमम टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर पहले बढ़ता है और फिर डिक्रीज होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करने के लिए इस v का यहाँ सब्सटीट्यूशन करेंगे तो हमको मैक्सिमम टेम्परेचर भी मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको एक दो बार सॉल्व करके देखना चाहिए।